श्री गणेश अंक में वंग देश में श्री गणेश उपासना। वंग देश में सैन राजवंश के संस्थापक विजय सेन और उनके पुत्र वल्लभ सेन 12वीं शताब्दी शैव मत अवलंबी थे। वे लोग परम माहेश्वर उपाधि धारण करते थे। उनके पूर्वज दक्षिण भारत के अंतर्गत कर्नाटक से वंग देश में आए थे। संभवतः उस समय दक्षिण भारतीय शैव गणपत्य संप्रदाय का आविर्भाव भी उनके ही द्वारा वंग देश में हुआ था। राजा लक्षण सेन ने शैव मत त्याग करके वैष्णव धर्म में दीक्षा ली थी। लक्षण सेन के सभासद और सहृद बटुदास के पुत्र श्री धरदास ने 1206 ईस्वी में सदमुक्तिक कर्ण अमृत नामक एक प्रसिद्ध संस्कृत कविता संग्रह संकलन किया था। सदमुक्ति कर्ण अमृत में गणेश के संबंध में 5 कविताएं प्राप्त होती हैं, जिनमें वसुकल्प रचित 2, दंक रचित 1, पाप रचित 1 और लक्षण सेन के 1। सभा कवि उमापति धारी चरित्र 1 श्लोक है। इन कविताओं से तत्कालीन वंगीय समाज में गणेश के संबंध में जो तत्व भावना थी उसका परिचय प्राप्त होता है। सभा कवि उमापति धार रचित श्लोक इतना प्रसिद्ध है कि वे तभी से पूजा अर्चना में गणेश के नमस्कार के मंत्र के रूप में वंगीय समाज में व्यापक रूप से व्याहत होता चला आ रहा है। देवेंद्र मोडी मंदार मकरंद कन अरण विघ्नम हरंतु हिरंब चरण अंबोज जरण्य। सिद्धिदाता गणेश इस बात में बंगाली हिंदू मात्र की प्रगाढ़ आस्था है। सब प्रकार की आपद विपद में गणेश का नाम लेने से विपत्ति का नाश होता है। किसी धर्म कार्य को करते समय, पुस्तक लिखते समय, गृह निर्माण के समय, सब कार्यों के प्रारंभ में गणेश जी का नाम लिया जाता है। बंगाली हिंदू गणेश को नमस्कार करके यात्रा कहता है। व्यवसायी अपने कार्यालय में सिंदूर से सिद्धिदाता गणेश श्री गणेशाय नमः आदि लिखता है। वंग देश में बंगाली हिंदू मात्र प्रथम वैशाख वर्ष के मेले से गणेश की एक मूर्ति खरीद करके सबसे पहले अपने घर के द्वार देश में उसका स्थापन करके पंच उपचार पूजन करते हैं और गणेश को सिंदूर अर्पण करते हैं। पश्चात उस सिंदूर से रौप्य मुद्रा को वेष्टित करके उस मुद्रा को मांगलिक द्रव्य के रूप में यत्नपूर्वक पेटी में रखते हैं और दीवार के ऊपर तथा बही खाते में सिंदूर से सिद्धिदात्रे गणेशाय नमः लिखते हैं। पूजा के अंत में उस गणेश मूर्ति को द्वार देश के ऊपरी भाग में स्थापित करते हैं और प्रातः संध्या काल में उसे धूप आदि प्रदान करते हैं। गृहस्थ किसी कार्य के लिए यात्रा करते समय सिद्धिदाता गणेश को प्रणाम करके बाहर जाते हैं। स्कंद पुराण के मत से भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश ने पार्वती नंदन के रूप में कैलाश में जन्म लिया था, किंतु दूसरे मत से वे माघ मास की शुक्ल चतुर्थी को आविर्भूत हुए थे। इस कारण गणेश पूजा और व्रत आदि साधारणता दाक्षिणात्य और बंबई प्रदेश भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अनुष्ठित होते हैं
और ग्रह आदि आलोक माला से सज्जित होते हैं, किंतु वंग देश में गणेश पूजा में विशेष आडंबर नहीं दिखाई देता और थोड़े ही लोग मोती खरीद करके पूजा आदि करते हैं। वंग देश में कहीं कहीं भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन सिद्धि विनायकीय व्रत अनुष्ठित होता है। कहाँ है गणेश पूजा? वंग देश में गणेश पूजा में 2 प्रकार के ध्यान मंत्र प्रचलित है। उनमें से एक पौराणिक और दूसरा तांत्रिक। जो पौराणिक मंत्र है अधिक प्रचलित है, वो खर्व स्थूल तनुम से लेकर के कामदम तक है। गणेश जी का पौराणिक मंत्र है ओम नमो गणेशाय। गणेश जी का तांत्रिक ध्यान इस प्रकार से करते हैं, सिंदूर आभम से लेकर के रक्त वस्त्र अलंकारगम। गणेश जी का तांत्रिक मंत्र है गण गणपति नमः। गणेश जी का प्रणाम मंत्र है एकदंतम महाकायम लंबोदरम गजाननम विघ्न नाशकरम देवम हेरंभम प्रणाम में अहम। ख है सिद्धि विनायक व्रत। सर्वाभीष्ट सिद्धि की कामना से वंग देश में ये व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में अनुष्ठित होता है। पूजा के अंत में वनेश्य पुराणोक्त सिद्धि विनायक व्रत कथा का पाठ होता है। इस व्रत कथा से ज्ञान होता है कि कौरव पांडव युद्ध के पूर्व युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि उस महायुद्ध में जय प्राप्त करने के लिए किस देवता की पूजा करना ठीक होगा। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया था, उमा के देवमल से सम उद्भूत गणेश की तुम लोग पूजा करो। उनके सम्यक रूप से पूजित होने पर तुम निश्चय ही राज्य प्राप्त करोगे। ग है वंगीय स्मृति निबंधों में पंचदेव उपासना और श्री गणेश। सनातन धर्मावलंबी हिंदू प्रधानता 2 भागों में विभक्त है, श्रोत और समार्त। समार्त लोगों की संख्या यहाँ अत्यधिक है और इनमें दीक्षित अदीक्षित प्राय सभी पंच देवता अर्थात विष्णु शिव शक्ति सूर्य और गणेश की एक साथ उपासना करते हैं। किसी विशेष देवता के मंत्र में दीक्षित समार्त उपासक पूजा के समय अपने इष्ट देवता को स्वभावता प्राधान्य प्रदान करता है, किंतु वह पंचदेव उपासना के अंगीभूत अन्य देवताओं को भी हार्दिक श्रद्धा भक्ति समर्पण करता है। पंचदेव उपासना के अभिन्न अंग के रूप में गणपति की उपासना समार्त मत अवलंबी हिंदू मात्र में सर्वत्र प्रचलित है। समार्थ ग्रस्त के घर नित्य नैमित्तिक पूजा आदि में तथा अन्नप्राशन उपनयन एवं विवाह आदि संस्कारों में सर्वप्रथम विघ्न विनाशक सिद्धिदाता गणेश की अर्चना की जाती है। इसी कारण पुरोहित गणेश आदि पंचदेवेभ्यो नमः इस मंत्र से पुष्पांजलि द्वारा गणेश से ही आरंभ करके पंचदेवों की पूजा समाप्त करते हैं और तत्पश्चात वे अभीष्ट कार्य में लगते हैं। वंगीय स्मृति निबंधों से ज्ञात होता है कि बंगाली के जीवन में 12 महीने पूजा उत्सव आदि लगा रहता है। ध्यान देने की बात यह है कि वंग देश में मध्य युग में वैदिक याग यज्ञ आदि का विशेष प्रचलन नहीं था। समाज में व्रत अनुष्ठान का प्रचलन अवश्य अधिक था।
इन व्रत संक्रांति आचार आदि में विशेषता, स्नान काल आदि में पुराणों का यथेष्ट प्रभाव दिख पड़ता है। वंगीय स्मृति निबंध समूह पर विशेषता शूलपाणी 15वीं शताब्दी से लेकर के रघुनंदन और गोविंद आनंद के काल 16-17वीं शताब्दी तक रचित निबंधों पर तंत्रों का प्रगाढ़ प्रभाव दिख पड़ता है। वंग देश के पूजा उत्सव आदि में तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग, तांत्रिक मंडल, मुद्रा, यंत्र आदि का व्यवहार विशेष रूप से परिलक्षित होता है। जैन में तांत्रिक दीक्षा को अपरिहार्यता भी इस देश में स्वीकृत हुई है। समाज में जिन संप्रदायों का प्रभाव था उनमें शैव, शाक्त और वैष्णव प्रधान थे। इन 3 प्रधान संप्रदायों के अतिरिक्त वंग देश के हिंदू समाज में और सौर, गणपत्य, पाशुपत, पांचरात्र, कापालिक आदि अनेक संप्रदाय विद्यमान हैं। वंग देश के स्मृति निबंधकारों में सबसे अधिक प्रसिद्ध सम्राट रघुनंदन भट्टाचार्य थे। उनका समय 1500 से 1600 ईस्वी के बीच माना जाता है। अपने द्वारा रचित सुप्रसिद्ध स्मृति निबंध अष्टविंशति तत्व में उन्होंने जो अगाध शास्त्र ज्ञान, स्वाधीन चिंतन और सूक्ष्म विचार विश्लेषण का परिचय दिया है वह अत्यंत विस्मयप्रद है। रघुनंदन भट्टाचार्य ने अपने आहनिक तत्व निबंध के देव पूजा प्रकरण में पद्म पुराण से वचन उद्धृत करके पंच देवता की पूजा का विधान इस प्रकार दिया है। आदित्यम गणनाथम च देवीम रुद्रम यथाक्रमम नारायणम विशुद्ध आख्यमन्ते च कुल देवता। सब देवताओं में पहले गणेश की पूजा करनी चाहिए। आदि विनायक पूज्य अंते च कुल देवता। सबसे पहले गणेश की पूजा नहीं करने से किस प्रकार विघ्न उपस्थित होता है, इस संबंध में उन्होंने भविष्य पुराण से प्रमाण उद्धृत किया है। देवतादो यथा मोहाद गणेशो न च पूज्यते तथा पूजा फले हन्ति विघ्नराजो गण अधिपा। यदि मोहवश देवताओं के आदि में गणेश की पूजा नहीं की जाती तो विघ्नराज गणेश पूजा के फल को नष्ट कर देते। अथ गणेश पूजनम तत्र तुलसी व्यतिरेकेन न तुलस्या विनायकम इति वचनात्। गणेश की पूजा में तुलसी दल का व्यवहार निषिद्ध है। गणेश के आवाहन मंत्र में भी वैशिष्ट्य है। तीनों व्याहुतियों के द्वारा गणेश का आवाहन करते हैं। रघुनंदन ने इस संबंध में वायु पुराण में भी कहा है। ग है वंग देव के तांत्रिक निबंधों में गणेश और गणपत्य संप्रदाय। वंग देव के पूजा उत्सवों तथा स्मृति निबंधों पर तांत्रिक प्रभाव स्पष्ट देख पड़ता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के समकालीन अथवा किंचित परवर्ती श्री कृष्णानंद आगम वागीश 16वीं शताब्दी के अंतिम भाग में तंत्र शास्त्र के धुरंधर विद्वान थे। उनके द्वारा रचित सुप्रसिद्ध पुस्तक तंत्र सार में बिंदु तंत्र के सब संप्रदायों का सार लिपिबद्ध है।
इस ग्रंथ में शैव, शाक्त, वैष्णव, सौर और गणपत्य संप्रदाय के उपास्य देवी देवताओं के यंत्र, मंत्र, पूजा विधि इत्यादि विशद रूप में वर्णित है। तंत्र सार में संक्षेप दीक्षा, पंचायतनी दीक्षा आदि कतिपय अन्य दीक्षा विधियां भी वर्णित हैं। पंचायतनी दीक्षा के पूजा क्रम का जो वर्णन यामल तंत्र शास्त्र से उद्धत करके आगम वाणी से महोदय से ने तंत्र सार पुस्तक के विवृत किया है, उसको देखने का समात पंच उपासना की बात ध्यान में आती है। पंचायतनी दीक्षा में शक्ति, विष्णु, शिव, सूर्य और गणेश इन 5 देवताओं के 5 यंत्र अंकित करके उनमें उपयुक्त पंच देवताओं की पूजा की जाती है। इनमें विशेषता ये है कि गुरु यदि इन 5 देवताओं में शक्ति की को प्रधान मान करके भावना करता है, शाक्त संप्रदाय के पक्ष में तो शक्ति का यंत्र मध्य भाग में अंकित करके उसकी पूजा की जाती है। उस यंत्र के ईशान कोण में विष्णु, अग्नि कोण में शिव, नैऋत्य कोण में गणेश और वायु कोण में सूर्य का यंत्र निर्माण करके इनकी पूजा की जाती है। गणपत्य संप्रदाय के साधक मध्य स्थान में गणपति यंत्र अंकित करके अन्य देवताओं को क्रम से स्थापित करके पूजा करते हैं। मध्य स्थान में गणेश की पूजा करते समय ईशान कोण में विष्णु, अग्नि कोण में महादेव, नैऋत्य कोण में सूर्य तथा वायु कोण में मोक्ष साधनी पार्वती की पूजा करें। स्थान व्यतिक्रम होने पर देवता दुख, शोक और भय प्रदान करते हैं। तंत्र सार के द्वितीय परिच्छेद में गणेश प्रकरण प्राप्त होता है। उसके प्रारंभ में भी लिखा गया है, अब सर्वार्थ सिद्धिप्रद गणेश के मंत्रों को बताऊंगा। इन मंत्रों को जान करके साधक सब प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करता है। तंत्र सार में गणेश की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां, उनके मंत्र और पूजा की विधियों का वर्णन है। वंग देश में मध्य युग में गणपत्य संप्रदाय का अस्तित्व था और उसको उपासक मंडली भी थी। आगम वागीश के सुप्रसिद्ध तांत्रिक निबंध तंत्र सार से यह प्रमाणित होता है। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में छत्तीसगढ़ी लोकगीतों में श्री गणेश। गणेश जी का प्राय सभी संप्रदायों एवं सभी धर्मों में पूजनीय होने के कारण जनमानस पर भी जो अमित प्रभाव पड़ा है, उसी को देख करके गांव के एक अबोध बच्चे ने अपनी मूक भाषा में प्रथम श्री गणेश जी की वंदना कर फिर अपने इष्ट देव श्री हनुमान जी का गुणगान किया है। यहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा का इस प्रकार एक बाल गीत प्रस्तुत किया गया जा रहा है। हाथी लोलो, पाँव के
पदोलो दोनों भुजा बम भलाल छाती सो रोक लाल नदी नाला तीप टाप कन्हैया ला मारे 3 लात बोलो कदम्मा कदम्मा कदम्मा। हे हाथी के बच्चे, समान सूंड वाले श्री गणेश जी, हम आपके पांव को पकड़ करके प्रणाम करते हैं। फिर हनुमान जी की को आवाहन करके कहते हैं कि आपकी दोनों भुजाएं और छाती लाल है, ऐसे हनुमान को मैं प्रणाम करता हूं। नाला से नदी और नदी से समुद्र में पानी इस पार से उस पार तक भरा हो जाए, ऐसे समुद्र को एक छलांग में कूद करके पार जाने वाले तथा मोर हार लंक कर चोरा, इस प्रकार कहने वाली उस लंकनी को लात से मार करके मूर्छित कर देने वाले श्री हनुमान जी को मैं सादर नमस्कार करता हूं। फिर प्रज्वलित पूंछ से कदम कदम उछल कूद करके लंका को जलाने वाले श्री हनुमान को प्रणाम कर मैं अपना खेल शुरू करता हूं। ओम गण गणपति नमः। ओम गण गणपति नमः। छोटा नागपुर में श्री गणेश भक्ति। बिहार प्रांत का दक्षिणी भाग छोटा नागपुर 5 जिलों की एक कमिश्नरी है। यहाँ की रीति नीति उत्तर बिहार से सर्वथा भिन्न है। यह बिल्कुल जंगली स्थान या जहाँ पर आदिवासी मुंडा जाति के राजा थे, अब इस जंगल को झारखंड कहते हैं। यहाँ के ग्राम्य गीतों में फगुआ और झूमा अधिक प्रसिद्ध है। सामे पिछड़ा भाग होने पर भी यहाँ के कई अनपढ़ कवियों ने अपनी रचनाओं में सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की है, जो बहुत ही प्रभावशाली प्रतीत होती है। प्रत्येक कार्य के आरंभ में गौरी गणेश की पूजा अनिवार्य है। जहाँ तहाँ पर्तों में भी चट्टान पर गणेश की प्रतिमाएं मिलती हैं। इससे प्रतीत होता है कि जंगल निवासी लोग भी अनादि काल से गणेश की पूजा करते आ रहे हैं। उनके गीतों से गणेश जी का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से किया गया है। 2 गीत यहाँ दिए जा रहे हैं, जिनमें गिरिजा वनवासियों की श्री गणेश भक्ति की झलक मिल सके। फगुआ गीत होली के अवसर पर गाया जाता है। बंदी गणेश गणनायक दे बुद्धि वरदान, बंदी गणेश गणनायक बुद्धि सागर अति भागर, प्रभु दया के निधान, जन रक्षक अंग रक्षक, सब गुण कर खान, सदूर भूषण बभूति तन, सिद्धि प्रद शुभ खान, मूस वाहन
गज बदन गौरी शंकर संतान। लंबोदर अति सुंदर जेहि सोप सम कान। एक रदन गज बदन रूप अनूप सुजान। दासी मति रंक पर डरु वेगी प्रभु देहु शुभ ज्ञान। जेहिते करब हम वर्णन हरिहर गुण गान। झूमर वर्षा में गाया जाता है दोहा। गजेंद्र वदनम लंबोदरम शैल सुताकर सूत। द्विज विशेषर पद वंदत दोयो कर संजूत। विषय हरण हर नंदन करो पद वंदन। लंबोदर गजमुख बुद्ध के सदन सुख। सुमिष्ट कटे जम फंदन। सादर आरज मोरी देहु न आछर जोरी। चाहत करन गुण कंदन। जल हरि विद्या पाए कंठ में बसु आय। विशेषर केर और आनंद। ओम गण गणपते नमः।